शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा मध्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम् अस्ति स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे मांगलिक दोष और उनके परिहार पर। तो देखिए, लोगों के बीच मांगलिक दोष का भय रहता है, उसकी समाप्ति के लिए आज हम उसके परिहार भी बताएंगे और वह भी बताएंगे कि मांगलिक दोष किस प्रकार से बनता है। देखिए, मांगलिक दोष का नाम सुनकर माता पिता चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष है, हमारे बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि 100 मांगलिक कुंडलियों में से कुछ ही कुंडलियों में मांगलिक दोष होता है। अधिकतर कुंडलियों में इनका परिहार हो जाता है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आजकल मंगल दोष को बड़ा भय में देखते हैं कि मांगलिक दोष है, क्योंकि कोई भी देखता है कि कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है तो कह दिया कि मांगलिक दोष है। लेकिन यह तो देख लेते हैं कि कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है, लेकिन यह नहीं देखते कि उसका परिहार हो रहा है या नहीं। उसके परिहार वचनों को वह देखते ही नहीं है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर हम विचार करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, और इसमें आपको मांगलिक दोष संबंधी परिहार का पूरा विवेचन मिलेगा, उस पर पूरी चर्चा होगी और जो आपकी शंका है मांगलिक दोष को लेकर, भ्रांति है, उसका समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। तो इसको पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आल का बटन दबाकर और बेल आइकन प्रेस कर आल पर सेट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। देखिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर और आज हम मांगलिक दोष पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले हम देखते हैं कि मांगलिक दोष किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है मांगलिक दोष कुंडली में। तो देखिए, इसका साधारण सा नियम है कि मंगल कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में, यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है। इसी को मांगलिक दोष हम कहते हैं, जिसको भौम दोष भी कहते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब इसके परिहार वचनों को देखते हैं। तो देखिए, पहला हम सूत्र देखते हैं इसका परिहार का। अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे द्यूने मृगे कर्किचाष्टौ भौम दोषो न विद्यते। यानी कि अजे लग्ने व्यये चापे, यानी कि मेष राशि का मंगल लग्न में हो। अजे लग्ने व्यये चापे, व्यय भाव में चापे, यानी कि धनु राशि का मंगल व्यय भाव में हो। अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे, और चतुर्थ भाव, पाताल भाव कहते हैं चतुर्थ भाव को, चतुर्थ भाव में वृश्चिक का मंगल हो। पाताले वृश्चिके कुजे द्यूने मृगे कर्किचाष्टौ, द्यून यानी कि सप्तम भाव, सप्तम भाव में मृग यानी कि मकर राशि का, द्यूने मृगे कर्किचाष्टौ, और कर्क राशि का मंगल अष्टम भाव में हो तो मंगल का दोष नहीं होता है, यानी कि उसका परिहार हो जाता है अगर इन राशियों में मंगल हो। देखिए, अब अगला नियम हम देखते हैं। सबले गुरौ भृगौवा लग्ने द्यूनेथवा भौ में वक्र नीचारी गृहस्थे वास्ते पीना कुछ दोषः। यानी कि लग्न या सप्तम में बलवान गुरु या शुक्र हो, अथवा लग्न में 1, 4, 7, 8, 12 वे वक्री या नीच
या इस शत्रुग्रही मंगल निर्बल मंगल हो तो भौम दोष नहीं होता है। अगर 1 4 7 8 12 भाव में नीच बकरी और निर्बल मंगल हो, शत्रुग्रही मंगल हो, तो उसका भी दोष यानी कि परिहार हो जाता है। अब देखिए अगला नियम हम देखते हैं इसी को लेकर। शनि भौमथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत् तेष्वेव भवनेष्वेव भौम दोषो विनाशकृत्। यानी कि शनि मंगल अथवा कोई पाप ग्रह, राहु सूर्य केतु और शनि या मंगल अगर 1 4 7 8 12वें भवन में कन्या जातक के हो, मान लीजिए कन्या जातक के में मंगल 1 4 7 8 12 भाव में से किसी भाव में हो और उन्हीं भावों में बर के भी यानी कि कन्या जातक के 1 4 7 8 12 भाव में इन मंगल हो और बर के 1 4 7 8 12 भाव में मंगल या इन 4 ग्रहों में से शनि सूर्य राहु केतु में से कोई ग्रह हो तो भौम दोष का निवारण हो जाता है, यानी कि उसका परिहार हो जाता है। यानी कि मंगल के स्थान पर दूसरी कुंडली में, एक की कुंडली में मंगल हो और दूसरे की कुंडली में उसी स्थान पर शनि अथवा इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो तो उसका परिहार हो जाता है। अब देखिए अगला नियम हम देखते हैं। जामित्रे च यदा सौरि लग्ने वायुविकेत्वा अष्टमे द्वादशे वापि भौम दोषो विनाशकृत्। यानी कि शनि यदि 1 4 7 8 12वें भाव में एक की कुंडली में हो और दूसरे की कुंडली में इन्हीं स्थानों में से किसी स्थान में मंगल हो तो भौम दोष नष्ट हो जाता है, तो इसका भी परिहार हो जाता है। अब देखिए अगला नियम हम देखते हैं। केंद्रे कोणे सुभाड्ये च त्रिषाढ्येऽपि असद्ग्रहः तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा। यानी कि केंद्रे कोणे यानी कि केंद्र कौन से भाव होते हैं? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव को केंद्र कहते हैं। केंद्र और कोण यानी कि त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? पंचम और नवम भाव। तो इन भावों में शुभ ग्रह हों एवं और त्रिषाढ्य यानी कि 3 6 11 भाव में अशुभ ग्रह हों और 3 6 11 भाव में अशुभ ग्रह हों और सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वह सप्तम भाव में ही हो तो ऐसे में भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, उसका मंगल दोष नष्ट हो जाता है। अब देखिए अगला नियम हम देखते हैं। द्वितीय भौम दोषस्तु कन्या मिथुन योर्विना। यानी कि द्वितीय भाव में कन्या और मिथुन का मंगल हो तो भौम दोष नहीं लगता है। अष्टमो भौम दोषस्तु धनु मीन द्वयोर्विना। अष्टम भाव में धनु और मीन का मंगल हो तो उसका भी भौम दोष का परिहार हो जाता है, निवारण हो जाता है। देखिए एक अगला नियम और देखते हैं। दंपत्योर्जन्म काले व्यय धन हिबुके सप्तम लग्न रंध्रे लग्ना चंद्राच शुक्रादपि भवति यदा भूमिपुत्रो द्वयोर्वै दाम्पत्योः पुत्र प्राप्तिर्भवति धनपतिर्दंपति दीर्घकालम् जीवेतामत्र योगेन भवति मूर्तिरिति प्राहुर्त्रादिमुख्यः। यानी कि दंपति के 1 4 7 8 12 भाव स्थानों में मंगल जन्म लग्न से यानी कि लग्न से, चंद्र लग्न से, शुक्र लग्न से हो और दोनों के ऐसा हो यानी कि कन्या जातक के भी ऐसा हो और वर जातक यानी कि पुरुष जातक के भी ऐसा हो तो इनका भौम दोष नष्ट हो जाता है और दीर्घ काल तक जीवित रहकर पुत्र और धनादि की प्राप्ति होती है। देखिए अब अगला परिहार वचन हम देखते हैं। भौमेन सदृशो भौमः पापो वा तादृशो भवेत् विवाह सुविधा प्रोक्तश्चिरायुः पुत्र पौत्रदः। यानी कि मंगल वैसा ही पाप ग्रह यानी कि मंगल के जैसे पाप ग्रह कौन है? शनि, सूर्य, राहु और केतु। ये दूसरे की कुंडली में हो, एक की कुंडली में मंगल हो और दूसरी कुंडली में
इन 4 ग्रहों में से कोई पाप ग्रह हो तो विवाह करना शुभ होता है, यानी कि उनके जो है मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अब देखिए अगला नियम हम देखते हैं। कुजो जीव समायुक्तो युक्तो वा कुज चंद्रमा चंद्रे केंद्र गते वापी तस्य दोषो न मंगली। गुरु और मंगल, कुजो जीव समायुक्तो, कुज यानी मंगल, जीव यानी गुरु, जीव गुरु को कहते हैं। कुजो जीव समायुक्तो युक्तो वा कुज चंद्रमा, यानी कि गुरु और मंगल की युति हो, या चंद्र और मंगल की युति हो, या फिर चंद्र केंद्रगत हो, यानी कि केंद्र 1 4 7 10 भाव में चंद्र हो, तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, यानी कि मंगल दोष नष्ट हो जाता है। अब देखिए अगला परिहार वचन हम देखते हैं। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीये न मंगली पश्यति यस्व जीवः न मंगली केंद्र गते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे, यानी कि न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, यदि द्वितीय भाव में चंद्र और भृगु यानी शुक्र हो। न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय न मंगली पश्यति यस्व जीवा, यदि मंगल को गुरु देख रहा हो तो न मंगली पश्यति यस्व जीवा, न मंगली केंद्र गते च राहु, या फिर केंद्र में राहु हो, 1 4 7 10 भाव में राहु हो। न मंगली केंद्र गते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे, या फिर मंगल के साथ राहु हो, यानी कि इन दोनों का योग हो, इन दोनों की युति हो, तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है। तो देखिए आज मैंने आपको मंगल दोष किस प्रकार से बनता है और इनके परिहार वचनों को बताया है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि मंगल दोष को जितना बड़ा बताया जाता है उतना बड़ा वह होता नहीं है, यानी कि 100 में से कुछ ही कुंडलियों में मंगल दोष होता है, अधिकतर कुंडलियों में इसका परिहार हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपके प्रश्नों का समाधान हो चुका होगा और आज के प्रकरण को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय।